हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संबंध तथा फलन। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखिए, जैसे कि संबंध, जैसे मान लिया राम गोपाल का भाई है। राम गोपाल का भाई है, तो राम और गोपाल में एक संबंध है। कैसा संबंध है? भाई का संबंध है। ठीक है। राहुल गोपाल का पुत्र है, तो इन दोनों में भी क्या है? एक संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। ठीक है, पुत्र पिता का संबंध है। ठीक है, तो संबंध से पहले हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कार्तीय गुणन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो अरिक्त। अब अरिक्त का मतलब होता है, जैसे मान लिया हमने कोई समुच्चय लिया, ये समुच्चय लिया 1 2 3 लिया, तो और एक होता है, मान लिया ये मैंने ये ले लिया, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसमें तो कुछ भी नहीं है बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और इसको क्या बोलते हैं? अरिक्त समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्प्टी सेट। ठीक है, और ये एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है, इसको कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। हिंदी में क्या कहते हैं? अरिक्त। अरिक्त का मतलब खाली नहीं है। तो हमारे पास ना कोई दो समुच्चय लेंगे हम, इसमें पी और क्यू। दो अरिक्त समुच्चय पी और क्यू का कार्तीय गुणन को हम पी क्रॉस क्यू से डिनोट करते हैं कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक तो कहां से आए? पी से, और द्वितीय घटक कहां से आए? क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। अतः पी क्रॉस क्यू के अंदर क्या आएंगे? हमारे क्रमित युग्म कहते हैं इसको, पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़े, जोड़े मतलब दो एलिमेंट्स को लेके। तो पी क्रॉस क्यू के अंदर क्या आएंगे? पी क्यू आएंगे, सच दैट, ऐसे आएंगे। पी तो किसका एलिमेंट होगा? पी का। और स्मॉल क्यू किसका होगा? क्यू का। बड़ा आसान से ये एग्जांपल से भी देखो समझ में आएगा। मैं इसका कोई एक एग्जांपल लूं। यदि ए बराबर, मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3, तथा दूसरा सेट मैंने ले लिया बी। बी बराबर मैंने ले लिया ए बी सी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं हम? ए और बी का क्या कहते हैं? इसको कार्तीय गुणन कहते हैं। तो ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा, पहला एलिमेंट इससे, दूसरा उससे। 1 ए, फिर 1 को उसके साथ लो, 1 बी, पहले 1 के ले लेते हैं सारे, 1 बी, फिर क्या? 1 सी। भाई 1 के साथ हो गए सारे। अब क्या लेंगे? 2 ए, आगे बोलो, 2 बी, 2 सी। अब किसके साथ? 2 सी। अब किसके साथ? 3 के साथ पहले 3 ए 3 बी, चलो आगे यहाँ कोई लिख देता हूँ, 3 बी और कितना? 3 सी। तो ए और बी का हमने क्या निकाल दिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। तो ए और बी का क्या निकाल दिया मैंने? ये कार्तीय गुणन निकाल दिया। बेहद ही आसान है या नहीं है? ठीक है, ए दिया होता है, बी दिया होता है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहला एलिमेंट तो पहले वाले से पकड़ते हैं, दूसरा दूसरे से। 1 ए 1 बी 1 सी, फिर 2 लीजिए, 2 ए 2 बी 2 सी। ठीक है, करिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, बड़ा आसान से एग्जाम्पल है। x+1 कोमा y-2 बराबर किसके दे रखा? 3 1 के बराबर दे रखा।
तो किसके मान ज्ञात करने हैं हमें? एक्स और वाई के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सॉल्यूशन देखिए इसका हल देखिए, दिया है गिवन, क्या गिवन है? x प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 बराबर किसके दे रखा? 3 कोमा 1। एक्स और वाई के मान ज्ञात करनी। तो चलिए भैया तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बराबर 3 के, y माइनस 2 किसके बराबर आओगे भाई? 1 के। किसके मान निकालने हमें? x के और y के। 1 को उधर ले जाओ, x बराबर 3 माइनस 1, ठीक है, तथा लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं बीच में, या कोमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को उधर ले जाओ भाई, y बराबर कितना? 1 प्लस 2, तो x का मान कितना आ गया? और y बराबर 3। x और y के ही मान ज्ञात करने थे। आसान है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 2 में p दे रखा ABC और q दे रखा कितना? R दे रखा। किसका मान निकालना हमें? p क्रॉस q का मान निकालना और q क्रॉस b का मान। और फिर ये भी बताना p क्रॉस q बराबर है क्या q क्रॉस p के। देख लेंगे भी, पहले निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको p और q का, ठीक है। तो बताइए भैया p और q का ए आर नहीं आएगा पहले तो? ए आर कोमा बी आर कोमा सी आर, ठीक है भाई। तथा किसका मान निकाल लेंगे? क्यू क्रॉस पी का मान निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, किसका? क्यू और पी का। अब क्या आर पहले लेना? आर ए, आर बी, आर सी। भाई हमने पी क्रॉस क्यू निकाल दिया और क्यू क्रॉस पी निकाल दिया। क्या बराबर दिखाई दे रहे तुम्हें? ये बराबर दिखाई दे रहे? भाई इसे इक्वेशन कहो 1 और इसे कहो 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बराबर तो नहीं है ना? तो क्या कहेंगे? P क्रॉस P नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। बस ये भी चेक करना था। ठीक है, ए दे रखा, तीसरे एग्जांपल में बी दे रखा और क्या दे रखा? सी दे रखा। क्या पूछा भैया इन्होंने पहले? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा हमसे, कहा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए। इंटरसेक्शन तो मैंने बता रखा, सभी को आता है, तुम्हें भी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले जो ब्रैकेट वाला होता है पहले उसे सोल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का मैं इंटरसेक्शन निकाल लूंगा जो दोनों में हो। बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 4। तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में हो वो कितना आया? 4। अब किसका मान निकालना हमें? नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालना। चलो पहले मैं ए का ही मान लिख देता हूँ। ए का मान कितना? 1 2 3। बी इंटरसेक्शन सी का मान बताना 4। ये तुम्हें आता नहीं क्या? 1 4, फिर 2 4। सही है भाई? क्या क्या बताया अभी तुमने? 1 4 2 4। ज्यादा आसान नहीं है क्या? सेकंड पार्ट में क्या पूछा?
सेकंड पार्ट में क्या पूछा भैया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या कहा भैया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। तो पहले क्या निकाल लूंगा, फिर क्या निकाल लूंगा, उन दोनों का सेकंड पार्ट में। चलो भैया ए क्रॉस बी निकाल ही दो तुम। ए क्रॉस बी 1 3 1 3 के बाद 1 4 आ रहा भाई। हाँ फिर बताओ 2 3 2 4 3 3 3 4। अब किसका मान निकाल लूं, ए क्रॉस सी। ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 1 4 है ना, 1 5 1 6 के बाद बोलो 2 4 2 5 2 6 3 4 सही बात है, 3 5 3 6। अब इन दोनों का क्या निकालना हमें, इंटरसेक्शन जो दोनों में हो। नाउ अब जो हम मान निकालेंगे किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो दोनों में हो। ठीक है भैया, पीछे तुम बताना जो दोनों में हो। 1 4 है भाई दोनों में, सही है। 1 4 इसमें भी है, 1 4 सही बताया इन्होंने। आगे बोल लो भाई 2 4 दोनों में है ना, 2 4 ये रहा, 2 4 ये रहा, 3 4 3 4 बस, और दो नहीं कुछ। तो ये हमने ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल दिया, ए क्रॉस सी के। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है, कर लोगे उनको। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 कराऊंगा। चलिए तो भैया एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। P बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 1 2 दे रखा, और किसका मान निकालना, P क्रॉस P का। तो पहले तो P क्रॉस P निकाल लेंगे। पहले तो क्या निकाल लेंगे, P क्रॉस P 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 1 2 के साथ ही। ये दोनों सेम है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये जो आएगा भैया P क्रॉस P क्या आएगा भैया, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2। ठीक है भाई, किसका मान निकाला है हमने, P क्रॉस P का। अब किसका मान निकालना हमें, P क्रॉस P। तो P क्रॉस P का मान निकालने के लिए इस P का मान बताना, 1 2 है ना, इस P क्रॉस P का तो निकाल चुके ना, बताइए क्या निकाल चुके, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, इसको इसके साथ 1 1 1 3 आ जाएंगे। इसको इसके साथ क्या आएगा, 1 1 1। इसका इसके साथ 1 1, इसका इसके साथ 1 2 1 1 2 1 2 2 2 को ले लो, 2 1 1 2 1 2
221, 222, काफी इंजॉय आ रहा ना, करिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ R बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स देन फाइंड R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R। देखिए रियल नंबर तो मालूम ही होंगे आपको, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर होते हैं, माइनस से प्लस के बीच। ये इन्होंने सही कहा, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच। या ऐसे कह सकते हैं, यदि परिभाषा देनी हो, कोई कहने लगे भैया ये बताइए वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है। ठीक है, अभी मैंने जैसे इनसे कहा, मैंने कहा रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन्होंने कहा बड़ी खुशी से वास्तविक संख्याएं। तो इन्होंने, मैंने पूछी परिभाषा, इन्होंने बताया अर्थ। मैंने कहा रियल नंबर क्या होते हैं, इन्होंने कहा क्या होती है वास्तविक संख्याएं। तो तुमने इसका हिंदी में क्या बता दिया, अर्थ बता दिया। मैं यदि तुमसे ये कहूँ, यदि मैं तुमसे ये कहूँ ये बताइए भैया एप्पल क्या होता है, ठीक है, तुम ये मत कहना जी सेब होता है, एकदम दिमाग में तो यही आएगा। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब ये नहीं पूछना चाह रहा आपसे कि एप्पल का मीनिंग नहीं पूछना चाह रहा। मैंने कहा एप्पल मान, यदि मैं कहता एप्पल का हिंदी में अर्थ बताइए, तुम कहना हाँ एप्पल का हिंदी में अर्थ सेब होता है। मैंने क्या कहा, एप्पल क्या होता है। तो इसका मतलब क्या पूछा मैंने, इसकी परिभाषा पूछी। तो तुम्हें बताना चाहिए जी एप्पल एक फल होता है जो कच्चा रहने पर हरा होता है, पका होने पर लाल हो जाता है, खाने में मीठा लगता है, बीज निकलते हैं। तो मतलब जो भी है उसके बारे में मतलब बताना। ठीक है, तो ये मत कहना, यदि मैं आपसे कहने लगूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं, तुम ये मत कहना वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो तुम्हें बताना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक या जीरो प्राप्त होता है उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में की भी मैंने सब परिभाषाएं लिखा रखी। ठीक है, तो फिलहाल तो तुम लोग अभी इसको समझ लीजिए। रियल नंबर में जितने भी, जैसे मैं तुमसे कहने लगूँ भैया 1/2 रियल नंबर है या नहीं है, इसका स्क्वायर करके देखो, पॉजिटिव आएगा, 1/4 आएगा, तो ये रियल नंबर है। मैं तुमसे कहने लगूँ भैया ये बताओ 1/2 रियल नंबर है या नहीं है, 100% रियल नंबर है, स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है भैया, तो पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए। मैं कहने लगूँ √2 बताओ रियल नंबर है या नहीं है, √2 का वर्ग 2। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। 0 1.2222222 ये भी रियल नंबर है। ऐसा नंबर बताओ जो रियल ना हो। बिल्कुल सही कहा, यदि अंडर में क्या आ जाए, माइनस। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो -2 आता है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो हमें तो इसमें निकालना R, एक क्या दे रखा, पढ़ना एक बार शुरू में, क्या दे रखा था ना, R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, R क्रॉस R निकालना। तो R क्रॉस R जो आएगा इसमें x, x आएगा। ठीक है, और या XY कह सकते हैं, XY आएंगे, जहाँ x और y किसके एलिमेंट्स है, ये
रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं, ठीक है भाई। x भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो जो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसके अंदर पेयर आते हैं, पेयर मतलब जोड़े आते हैं, ठीक है। और यदि एक और पूछा इन्होंने, क्या पूछा भाई, r क्रॉस r, उसमें 3 3 के आते हैं, 3 3 के क्या आ जाएंगे इसके अंदर, x y z, सच दैट आता है यहाँ पे, सच दैट x y और सब किसके एलिमेंट्स हैं, आर के, बस ये करना इसके अंदर, हाँ बस ये करना। एग्जाम्पल नंबर ज़रा 6 को देखना। ए क्रॉस बी दे रखा, ए का मान पूछा और बी का मान पूछा। ए क्रॉस बी क्या दे रखा, पी क्यू दे रखा भाई, ठीक है। फिर पी आर कितना, एम क्यू एम आर, किसका मान निकालना, ए बी का मान निकालना। तो जो ए सेट होता है उसमें पहले पहले वाले एलिमेंट आते हैं पी पी एम एम, और किसी सेट में किसी एलिमेंट को दोबारा लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या बताया भैया, पी एम आएगा, बी में क्या आएगा, बाद वाले क्यू आर दो बार हैं तो 2 बार थोड़ी लेने हैं, क्या आएगा बस क्यू आर, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये तो एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। तो प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन में ये दे रखा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x और y की, तो तुलना कर देंगे सीधा सीधा, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर भी कह सकते हैं, तुलना करने पर x बटे 3 + 1 बराबर कितना आएगा, 5 बटे 3, तथा y - 2 बटे 3 बराबर 1 को इधर ले जाओ, 5 बटे 3 - 1, तथा y बराबर 1 बटे 3 तो यही, 2 बटे 3 उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का एलसीएम बोलो, 3 एलसीएम आएगा तो 5 - 3, 3 से 3 कट गया, तथा y बराबर लघुत्तम बोलो 1 + 2, x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 1 आ जाएगा, 3 बटे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तथा सेट बी मतलब समुच्चय बी कितना दे रखा, 3 4 5 दे रखा, किसका मान निकालना, ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या बतानी, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो लिख देंगे ए क्रॉस बी में ए, भाई पहले ए लिख लो, पहले ये लिख लो, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, फिर क्या लिखेंगे, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, वो भी कितनी है 3 है, तो क्या निकालना हमें, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालनी, 3 × 3 आती है, तो इसमें देख लो कितने, इसमें देख लो कितने, उनकी गुना कर देते हैं, तो कितनी आएगी
नो। यदि यकीन ना आ रहा हो तो वैसे ही करके देखते हैं। ए में मैंने ये मान लिया, बी में क्या मान लिया, ए बी। ए में कितने अवयव हैं, 2, बी में कितने अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए, 4। यदि यकीन ना आ रहा हो तो थोड़ा सा साइड में करके देख सकते हैं। ए क्रॉस बी निकाल के देखना जरा, 1A 1B 2A, कितने एलिमेंट आए, बात सच है ना, ठीक, करिए। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।